सातवीं कक्षा में हम आज लेंगे विषय हिंदी और अभ्यास 3 चित्रकथा। उसमें है स्वार्थी मित्र। देखिए यहाँ चित्र में स्वार्थी मित्र जो है वह किस प्रकार इसकी कहानी हम आपको बताएंगे। 2 दोस्त एक घने जंगल में होकर कहीं जा रहे थे। दोनों काफ़ी गहरे दोस्त थे और वह अपनी दोस्ती को लेकर दोनों ही बातें करते हुए जा रहे थे। जंगल बहुत ही घना था। दोनों की भूख लगी थी। वह खाना खाने बैठे। खाना खाते खाते गपशप चली रही और उसी में से मैं तुम्हारा सच्चा और अच्छा मित्र हूँ ऐसे कहने लगे। इतने में ही सामने से एक बहुत सी बड़ा भालू आ गया और भालू को देखकर ये दोनों भाग रहे हैं। चित्र में देख रहे हैं आप। दोस्त कह रहा था कि मैं अच्छा मित्र हूँ और भालू को देखते ही भाग खड़ा हुआ। दूसरा मित्र कह रहा है मुझे छोड़कर मत भागो, लेकिन वह भागते हुए पेड़ पर चढ़ गया। चित्र तीसरे में देखिए यहाँ लेटे हुए हैं। जब देख उसका मित्र और भी डर गया क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। इतने में वो भालू और भी नज़दीक आ गया था। जब वो बेहद करीब आने लगा तो दूसरे मित्र के पास कोई चारा नहीं रहा और वह नीचे ज़मीन पर आंखें बंद करके लेट गया। देखिए आगे चित्र 4 में वो लेट गया है और भालू सूंघ रहा है ऊपर से। दूसरा मित्र देख रहा है। पेड़ पर चढ़ा मित्र यह सारा नज़ारा देख रहा था और वो सोचने लगा कि ऐसे तो यह मर जाएगा। इतने में ही वो भालू नीचे लेटे मित्र के करीब आकर उसे देखने लगा। उसे सूंघा और उसके शरीर कान में कुछ कहा और वापस चला गया। जमीन पर लेटे मित्र ने राहत की सांस ली और वो सोचने लगा कि अच्छा हुआ जो मैंने सांस रोक ली थी, क्योंकि भालू मुर्दा को नहीं खाते और वो भालू मुझे मरा हुआ समझकर वापस चला गया। चित्र 6 में वह ऊपर का मित्र देख रहा है। अरे भालू जाने के बाद वह नीचे उतरा और उसके अपने मित्र से पूछा आखिर उसने क्या किया था, भालू ने उसके कान में क्या कह रहा था। तभी वो दूसरा मित्र ने कहा कि मुर्दा होने का नाटक कर रहे मित्र ने कहा कि भालू ने मेरे कान में कहा कि बुरे वक्त में ही सही दोस्तों की पहचान होती है, इसलिए कभी भी ऐसे दोस्तों के साथ मत रहो जो बुरा समय देखकर तुम्हें अकेले छोड़कर भाग जाए और जो वक्त पर काम ही ना आए। दूसरे मित्र को समझते हुए देर न लगे। सीख, सच्चा दोस्त वही होता है जो बुरे से बुरे वक्त में भी अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ता और मुसीबत के समय अपने मित्र की मदद करता है। यह सीख है। कहानी लेखन के बारे में ज़्यादा जानकारी हम लेंगे। किस प्रकार कहानी लेखन करना है आपको, यह हम आगे देखेंगे। तो चलिए, हिंदी रचना कहानी लेखन। आज हम कहानी लेखन देखेंगे। कहानी किसे कहते हैं? देखिए, कहानी किसे कहते हैं। आज हम कहानी लेखन देख रहे हैं, मगर कहानी किसे कहते हैं? मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना का वर्णन को कहानी कहते हैं। मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना का वर्णन को कहानी कहते हैं। कहानी की विधियाँ यानी भेद यानी प्रकार। देखिए, कहानी की सहायता पर नंबर 2 मुद्दों के आधार पर कहानी लिख सकते हैं। नंबर 3 अपूर्ण कहानी को पूर्ण कर सकते हैं। नंबर 4 जो आज हम देखने वाले हैं, चित्रों के आधार पर कहानी लेखन करना है। नंबर 5 शब्दों के आधार पर कहानी लेखन। ज़्यादातर मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन ज़्यादातर आज तक आए हैं, मगर आज हम चित्रों के आधार पर कहानी लेखन किस प्रकार करना है यह हम आज उसकी जानकारी लेने वाले हैं। मगर कहानी की विधियाँ आपको मालूम होना चाहिए। कहानी की सहायता पर पहला विधि है। दूसरी विधि मुद्दों के आधार पर। तीसरी विधि अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना है। चित्रों के आधार पर कहानी लेखन करना है और शब्दों के आधार पर कहानी लेखन करना है।
यानी कहानी लेखन की जो कहानी लेखन है उसकी विधियाँ जो है वह आप जान सकते हैं। यानी कहानी की सहायता पर किस कहानी कहानी बन सकती है, मुद्दों के आधार पर बन सकती है, पूर्ण कहानी है उसे पूर्ण कर सकते हैं, चित्रों के आधार पर और शब्दों के आधार पर आप कहानी लेखन कर सकते हैं। आज हम चित्रों के आधार पर कहानी लेखन करना है। कहानी के प्रकार में असंबद्ध शब्दों के आधार पर जिसका कोई संबंध नहीं वो भी आप उपयोग कर सकते हैं। मुद्दों के आधार पर हमने देखे कहानी में सुवचन कहावतों के आधार पर भी लेखन कर सकते हैं। ये कहावत होते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी, इस पर भी हम कहानी लिख सकते हैं। अब हम कहानी लिखते समय ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से बातों पर ध्यान देना चाहिए। कहानी आरंभ करने से पहले शीर्षक देना चाहिए। जैसे कि मुद्दों के आधार पर, ढांचे के आधार पर कहानी होता है ना, तब पूरा एक कहानी का एक शीर्षक तैयार होना चाहिए। यानी पूरा कहानी आपको मालूम होनी चाहिए। मुद्दे अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। जो मुद्दे हैं वो हम अच्छी तरह से कई बार पढ़ नहीं पाते और कहानी लेखन अच्छी तरह से नहीं होती, इसलिए वह मुद्दे जो है यानी ढांचा जो है वह बड़े ध्यान से, बड़े चाव से, बड़े दिल से पढ़ना चाहिए। घटनाक्रम कैसा होगा यह निश्चित करें। जब अभी कहानी लेखन करना है और घटनाक्रम किस प्रकार लेखन करना है, उसकी घटना स्वयं को काल्पनिक जो है अपने मन की ओर से घटना को तैयार करना, वो निश्चित करना बहुत ज़रूरी है। कहानी भूतकाल में ही लिखी जाए। जब भी कहानी लिखती हो तो भूतकाल में, यानी कहानी घट चुके हैं ना, वो घटना है घट चुके हैं, इसलिए भूतकाल में लिखना है। संवाद प्रसंग बदल सकते हैं, यानी जब भी पात्र यानी जो हिस्सा लेते हैं, भूमिका करते हैं, उनकी जो संवाद है वो प्रसंग जैसा है उसी प्रकार वो बदल देना चाहिए, बदल सकते हैं आप, और उसी प्रकार आप बोल सकते हैं। जैसे कि बंदर का धंधा है, उसमें संवाद आए हैं, भालू है, उसमें बंदर है, डॉक्टर हैं, वह संवाद जो है वो प्रसंगारूप बदल सकते हैं। आप भी उसी प्रकार बना सकते हैं। जैसे कि कहानी लेखन के समय आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। कहानी आरंभ करने से पहले शीर्षक देना चाहिए। मुद्दे अच्छी तरह से पढ़ ले। घटनाक्रम कैसा हो ये निश्चित करें। कहानी भूतकाल में हो और संवाद प्रसंगानुरूप हो। यही और भी क्या क्या ध्यान में रखना देखिए चाहिए। आगे देखिए, कहानी लिखते समय आगे और क्या क्या देखना चाहिए। शीर्षक छोटा, आकर्षक और मार्मिक हो। शीर्षक कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए और मार्मिक होना चाहिए। कहानी का शीर्षक अर्थ सार गर्भित हो। कहानी काल घटनाक्रम के अनुसार एवं धारावाहिक हो। प्रत्येक मुद्दे को स्पर्श करके अपना अपेक्षित विस्तार भी हो, यानी विस्तार अपने मन से करना चाहिए। प्रसंगानुरूप वातावरण, शब्द, भाषा, संवाद अनुकूल ही हो। सुविचार, कहावतें, मुहावरे यथासंभव प्रयोग करें। जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ सुविचार का उपयोग करें, कहावतों का उपयोग करें, मुहावरों का उपयोग करें। उचित स्थानारूप विराम चिन्ह भी हो। जब भी आप कहानी लेखन करते हो तो विराम चिन्ह जो है उसमें जो है पूर्ण विराम है, प्रश्न चिन्ह है, अवतरण चिन्ह है, हाइफन है और बहुत सारे विराम चिन्ह हैं, वह उचित स्थानों पर विराम चिन्ह का उपयोग करें। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, शीर्षक छोटा हो और आकर्षक हो, कहानी का शीर्षक सारगर्भित हो और घटनाक्रम जो है वह क्रम के अनुसार हो या धारावाहिक हो। प्रत्येक मुद्दे को स्पर्श करने वाला उसका अपेक्षित विस्तार भी हो। इस प्रकार आप सुविचार, कहावतें, मुहावरे यथासंभव प्रयोग कर सकते हैं। अनुचित स्थानों पर स्थानारूप विविध चिन्ह भी हो और प्रत्येक मुद्दे को स्पर्श करते हुए उसका अपेक्षित विस्तार भी हो। ये सभी जो छोटी छोटी बातें हैं, वो छोटी छोटी बातें आप कहानी लेखन करते समय ध्यान दें, तब आपकी कहानी लेखन जो है वो बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो आज हम चित्रों के आधार पर कहानी लेखन किस प्रकार करना, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। चित्रवाचन पर आधारित कहानी लेखन। यहाँ कहानी का नाम है
चतुर चित्रकार। देखिए, एक चित्रकार नदी के किनारे चित्र बना रहा है। दृश्य देखिए किस प्रकार है, सुंदर दृश्य था। और अचानक उसके सामने एक बाघ आ गया और चित्रकार से अपना चित्र बनवाने के लिए कहा। चित्रकार बाघ को देखकर डर गया, फिर वह बाघ का चित्र बनाने लगा। यानी उसके बाद चित्रकार ने कहने पर बाघ ने अपने चित्र बनवाने के लिए विभिन्न पोज दिए और चित्रकार चित्र बनाता रहा। और चित्र बनाते समय वह विचार करने लगा। चित्रकार ने बाघ के पीछे मुड़कर बैठने के लिए कहा। बाघ चित्रकार की ओर पीठ करके बैठ गया। बाघ को बेखबर देखकर चित्रकार वहां बंधी नाव में बैठ कर चल दिया। जब बाघ को चित्रकार के चले जाने का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। इस प्रकार अपने बुद्धि चातुर्य से चित्रकार खुशी खुशी बाघ की पकड़ से दूर निकल गया। इस प्रकार शक्ति से युक्ति श्रेष्ठ होती है, यह चित्रकार ने अपनी इस कहानी में दी है। धन्यवाद। तो इस प्रकार यह कहानी खत्म हुआ।